स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बार चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट किससे कहते हैं, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट क्या होते हैं, और इसके अलावा हम चार्ट्स के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम करेंगे सॉर्टिंग डाटा और फिल्टरिंग डाटा किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बार चार्ट से। A bar graph or bar chart displays data using rectangular bars which are parallel to the x-axis. Bar charts in Excel are suitable if the data is categorical or ranking data. Bar charts are mostly used in marketing and finance. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं और ये जो चार्ट्स हैं ये डिफरेंट क्यों होते हैं। हमारा जो डाटा होता है ये अलग अलग किस्म का होता है और हमें जिस पर्पज़ के लिए ये चाहिए होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को ही हमको यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार चार्ट। बार चार्ट जो होते हैं उसमें रेक्टेंगुलर बार्स बनती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में होती हैं। ये बार चार्ट्स मोस्टली जो होते हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस में यूज़ किए जाते हैं। हमारे कोई भी चार्ट बनाने के लिए हमारे पास पहले कुछ डाटा होना चाहिए। किस डाटे को यूज़ करके हमने चार्ट बनाना है। हमने इस टॉपिक में सिर्फ चार्ट्स की डेफिनेशन या कंपोनेंट्स वगैरह को ही नहीं सीखना, हमने प्रैक्टिकली में देखना है कि ये चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इस टॉपिक में होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास डाटा है कि कौन सी कुछ सर्वे करवाया गया, कोई एक सर्वे करवाया गया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप कौन सी आइसक्रीम को पसंद करते हैं और उसी के हिसाब से जो लोगों की वोट्स थे उनको हमने उस डाटे में रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, हम इस डाटे को सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम बार चार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम पहले क्या कहाँ जाएंगे, हम पहले इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आगे जाकर आप आगे देखेंगे यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स है। यहाँ पर चार्ट्स की डिफरेंट टाइप्स भी है। अगर आप किसी को भी क्लिक करते हैं तो ये भी शो हो जाता है, पर आप रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएं। ठीक है, आपको यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स इस डाटे के आ जाएंगे कि आप कौन सा डाटा यूज बनाना चाहते हैं, कौन सा चार्ट। फिर आप ऑल चार्ट्स में जाएं, यहाँ पर आप बार चार्ट को क्लिक करें। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने बार चार्ट बनकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया कि कितने वोट्स किस आइसक्रीम को मिले। यहाँ पर जो है आइसक्रीम्स के नेम्स आ गए और ये नंबर ऑफ वोट्स। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल जो है ये बार्स हैं, इसी को हम बार चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम अगले चार्ट पर चलते हैं। हम Column chart. Column chart in Excel is a chart which is used to represent data in vertical columns. Column charts are suitable for comparative data analysis. कॉलम चार्ट में जो डाटा होता है वो हम वर्टिकल कॉलम्स, ऊपर से नीचे की तरफ में जो लाइंस ड्रा होती हैं कॉलम्स के रूप में, उसमें शो किया जाता है। ये कंपैरेटिव डाटा एनालिसिस के लिए जो है ये कॉलम चार्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास कुछ डाटा है। इसमें दिखाया गया है कि डिफरेंट ईयर्स में जो वेल्स हैं या डॉल्फिन्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसको हम फिर इंसर्ट में जाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर हम ऑल चार्ट्स में कॉलम्स में गए हैं। ठीक है, और इसमें हम इसको किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलम चार्ट्स हैं दोनों। ठीक है, ये आपके सामने है, ये व्हील्स के लिए ब्लू लाइन है और डॉल्फिन्स के लिए ऑरेंज कलर की लाइन है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर वाई एक्सिस जो है यहाँ पर उनकी नंबर ऑफ व्हेल्स या नंबर ऑफ डॉल्फिन्स दी हुई, क्वांटिटी कितनी है, नंबर कितने हैं, और यहाँ पर ईयर्स भी दिए हुए हैं कि कौन से ईयर में इनकी क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आ गया कॉलम चार्ट। हम इस टॉपिक में खुद हर चार्ट को बनाकर भी देखेंगे प्रैक्टिकली। हमने सिर्फ थ्योरी नहीं देखनी, डेफिनेशन ही नहीं देखनी, प्रैक्टिकली भी देखना है। Next, pie chart. A pie chart shows the relationship of the parts to the whole. Pie chart
in Excel are good for showing proportional data. पाई चार्ट्स जो होते हैं ये होल में पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है उसको शो करते हैं। पाई चार्ट्स जो होते हैं एक्सेल में ये प्रोपोर्शनल डाटे को शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ नेम ऑफ कंपनी है, दूसरी तरफ मार्केट शेयर बाय रेवेन्यू है। ये एक्चुअल फिगर्स हैं, ये आईटीसी की कंपनी और ये हिंदुस्तान लीवर इसी तरह कंपनीज के नाम है और इधर उनका मार्केट का जो शेयर बाय रेवेन्यू है। ठीक है, हम इसको अब सिलेक्ट करते हैं और उसी तरह इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं और फिर हम ऑल चार्ट्स में जाकर हम जो है पाई चार्ट को क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने पाई चार्ट की पिक्चर आ गई। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि ये आईटीसी है, ये ऑरेंज टाइप का कलर है, ये दिखाया गया है, फिर हिंदुस्तान लीवर इसी तरह। और ये सबसे ज्यादा शेयर जो है ये अदर जो छोटे स्मॉल प्लेयर्स हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनका मार्केट शेयर जो है वो दिखाया गया है। ये मार्केट शेयर को शो करने के लिए, किसी भी कंपनीज के मार्केट शेयर जो होता है उसको शो करने के लिए पाई चार्ट जो है वो बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। अब हम चलते हैं आगे लाइन चार्ट। Line chart. A line chart is useful for the trend analysis. Therefore, they are ideal for showing trends in data at equal intervals, such as months, quarters, or years. Also helpful to understand time series data to forecasting. लाइन चार्ट जो होते हैं वो ट्रेंड एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारी सेल जो है वो इक्वल इंटरवल पर, यानी कि हर महीने में कैसे बढ़ रही है या क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर कैसी ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, और ये हमें लाइन चार्ट से पता चलता है। बेटर मतलब कि हम डाटा को समझ सकते हैं। और जो लाइन चार्ट जो है ये हमें फोरकास्टिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारे पास मंथ वाइज है डाटा, और हमने यहाँ पर जो एसी यूनिट होते हैं जो गर्मी में यूज होते हैं उसके बारे में ये सेल दिखाई हुई है। ठीक है, अब हम इसमें इंसर्ट में जाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर हमने लाइन चार्ट को देखना है। ठीक है, ऑल चार्ट्स में जाकर फिर हम लाइन में जाते हैं और हम इनमें से ये कई मतलब प्रकार के जो हमारे लाइन चार्ट हो सकते हैं, जो शेप हो सकती हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी फिगर के रूप में यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर मार्किंग भी हो थोड़ी सी हर स्टेप पर। ठीक है, यहाँ पर देखें कि जनवरी के महीने में ये पिक्चर ही शो कर रही है कि एसी की सेल कम थी। जैसे जैसे जनवरी फरवरी जैसे जैसे अप्रैल आया तो इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं हुई, पर अप्रैल टू जुलाई जैसे ही गर्मी का सीजन ज़्यादा तेज हुआ, समर सीजन ज़्यादा तेज हुआ, तो जो गर्मी बढ़ी मौसम की, तो हमारे यूनिट्स जो एसी यूनिट्स हैं वो भी सेल बढ़नी शुरू हो गई, और जैसे जैसे गर्मी कम हुई उसकी सेल भी कम होनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एरिया चार्ट। Area chart. An area chart is somewhat like a line chart. However, in an area chart, the area between the line segments and the x-axis is filled with color. An area chart or area graph displays graphically quantitative data. An area chart is a good choice when you want to see volume change in two or more products over a period of time. अब यहाँ बात कर रहे हैं एरिया चार्ट की। एरिया चार्ट थोड़ा बहुत लाइन चार्ट से मिलता जुलता होता है। वो इस तरह मिलता जुलता होता है कि जैसे लाइन चार्ट में हम लाइन ड्रा कर लेते हैं तो उसके बीच में लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी स्पेस होती है उसको कलर से भर दिया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है। और एरिया चार्ट जो होता है वहां ज्यादा यूज किया जाता है जब हम देखना चाहते हैं कि टू और मोर प्रोडक्ट्स की जो आपस में वॉल्यूम चेंज है वो कैसे हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं एरिया चार्ट को ड्रा करके। इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट्स में गए, ऑल चार्ट्स, और फिर एरिया चार्ट में गए। ठीक है, और ये चार्ट हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए यहां पर क्या है, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक और एक तरफ लस्सी ब्रांडेड। आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ईयर टू ईयर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ब्रांडेड लस्सी की डिमांड है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया चार्ट।
जो लाइन चार्ट था वो सिर्फ ऊपर वाली लाइन शो करता था, नीचे वाली के बीच में कोई भी कलर नहीं होता था। यहाँ पर हम टू प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम को आपस में साइड बाय साइड शो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा Scatter chart. स्कैटर चार्ट। A scatter chart is also called an XY graph or scatter diagram or scatter plot or correlation chart. It is a two-dimensional chart that shows the relationship between two variables. This chart only uses markers or dots. Correlations may be positive, negative or null. स्कैटर चार्ट को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, जैसे एक्स वाई ग्राफ हो गया, स्कैटर डायग्राम या स्कैटर प्लॉट या कोरिलेशन चार्ट। ये टू डायमेंशनल चार्ट होता है जो टू वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशन को शो करता है। इस चार्ट में हम केवल मार्कर्स या डॉट्स को यूज करते हैं, और जो दो वेरिएबल्स होते हैं इनका आपस में रिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या ये आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हो सकते। अब हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। अगर स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई पर, अपने पढ़ने पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके मार्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। ये मिनट्स में है और बाद में ये आवर्स में टाइम आ गया, पहले 30 मिनट्स ये वो। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ के रूप में भी देखते हैं। इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स, एक्स वाई चार्ट, ये हम ड्रा करते हैं डॉट्स के रूप में। ये देखते हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर टाइम स्पेंड, यहाँ पर 50 मिनट्स, यहाँ मतलब कि 30 सेकंड मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम टाइम को ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं स्टूडेंट जो है अपनी एजुकेशन पर, क्यों तैसे तैसे उनके जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इनका आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है टाइम स्पेंड एंड मार्क्स का। अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे किसी भी स्टूडेंट की या स्टूडेंट्स के एब्सेंस बढ़ती जाती हैं, उनके मार्क्स जो हैं वो कम होते जाते हैं एग्जाम में। इसको हम शो करते हैं। फिर ये हमने डाटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, रिकमेंडेड चार्ट्स में गए, और फिर ये हमारे सामने स्कैटर चार्ट आ ही गया है। ठीक है, ये देखिए जैसे जैसे जो एब्सेंट है बढ़ती जा रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज एब्सेंट है और यहाँ पर मार्क्स। एब्सेंट कम थी, तो यहाँ पर एक दिन की एब्सेंट थी तो मार्क्स 75 थे, पर जैसे जैसे एब्सेंट जो है वो 20 डेज तक पहुंची तो मार्क्स भी 35 ही रह गए। ये आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि एज नंबर ऑफ एब्सेंट डेज इंक्रीज मार्क्स डिक्रीज। अब हम आगे की बात करते हैं नो कोरिलेशन। कई बार ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स की हाइट और मार्क्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो और उसके मार्क्स कम आए, या किसी की हाइट बिल्कुल कम हो, थोड़ी हो, और उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हो। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। किसी की हाइट ज़्यादा होने पर भी नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। ये हम एक्स वाई चार्ट जो है इससे शो कर रहे हैं। कैसे, ये देखते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर ऑल चार्ट्स में गए, एक्स वाई चार्ट में गए, और ये देखिए ये आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर जो है ये मार्क्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और इधर की तरफ हमने हाइट ली हुई है। ठीक है, जैसे देखें कि किसी की जो एज है वो यहाँ पर है, ठीक है, और उसके मार्क्स यहाँ तक आ रहे हैं, और किसी के ऊपर है। ठीक है ना, कि हाइट और मार्क्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये ऊपर और नीचे जो जा रहे हैं ना बिंदु, ये जो स्पॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं, ये यही शो कर रहे हैं कि मार्क्स और हाइट का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है इनका। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। चलो, Components of a chart. Number 1.
X axis, it is a horizontal line which is known as category axis. ये आपके सामने ये जो है द्वारा ड्रा कर कर भी देख लेते हैं। ये चार्ट कैसे ड्रा हुआ है, पहले इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट्स में जाकर ये आपके सामने जो चार्ट है ये ओके, ये हम आपके लिए जो है दोबारा ड्रा कर दिया, ठीक है, साइड बाय साइड, ताकि देखने में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। चलो, ये आपके सामने जो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये नीचे ये जो जीरो वाली लाइन से नीचे नीचे यहाँ पर जा रहे हैं, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। Number 2, y axis. It is a vertical line which is also known as value axis. यहाँ पर ये लाइन ड्रा हुई शो नहीं हो रही, ये जो है यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर वैल्यूज आती हैं। Number 3, data series. It is a set of values that you want to display in a chart. ये वो वैल्यूज हैं डेटा सीरीज जो हम चार्ट पर हम शो करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास ये ऊपर ये डाटा है, इसको हम डेटा सीरीज बोलते हैं। 4, chart area. It is the entire area reserved for accommodating the chart. ये जो चार्ट सारा बना हुआ है, इसको हम चार्ट एरिया भी कहते हैं। ये आपके सामने हम डिस्प्ले भी करते हैं। ये जो बाहर वाली लाइन है, ये सारी ये जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये सारा एरिया, इसको हम चार्ट एरिया बोलते हैं। 5th, plot area. It is a part of chart area in which your data is plotted. ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये जो एरिया है, इसको हम प्लॉट एरिया बोलते हैं, ठीक है। 6th, chart title. It is a descriptive text showing what the chart is about. ये जो चार्ट का ऊपर टाइटल है, ये शो करता है कि हम चार्ट में क्या कहना चाहते हैं। हम अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करें तो हम यहाँ पर जो भी जिसके बारे में भी चार्ट है, जैसे सेल डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, 7, grid lines. These are the lines which help in understanding the values of the data points. ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये और ये वाली, यहाँ पर आपको हम चाहें तो यहाँ पर से भी हम जो एक्सिस है वो शो हो जाते हैं। जैसे ये कुछ नहीं शो हो रहा, अभी एक्स एक्सिस शो हो रहे हैं। अगर हम एक्सिस पर टाइटल्स दिखाना चाहें, ठीक है ना, एक्सिस टाइटल्स, ये एक्सिस के टाइटल्स हमारे पास शो हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सिस टाइटल, ठीक है। ये थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा, हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एक्सिस टाइटल्स, ये देखा, ये यहाँ पर हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, अगर हम ये कंप्यूटर की मदद से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर की वैल्यूज हैं, यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 8, x axis title and y axis title. ये जो आपको पहले बता दिया कि ये टाइटल है नहीं, ये एक्स एक्सिस का टाइटल की ये प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, हम नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ब्लैंक करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस का टाइटल हम वो लिख सकते हैं, सेल्स इन लैक्स या रुपीस, जो भी लिखना है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। लीजेंड्स। Legends in Excel chart are basically visual representation of data itself. It helps user or viewer to understand the chart data more properly. By default, we get legends at the bottom. We can change the positioning of the legend as per our wish, but cannot place outside the chart area. लीजेंड्स जो होते हैं, ये हमें चार्ट्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ये लीजेंड्स हैं, अगर हम इसको कट कर देते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। यहाँ पर लीजेंड्स ये आमतौर पर ये जो होते हैं नीचे की तरफ ही होते हैं, बॉटम पे होते हैं, पर हम इनकी पोजीशन को इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं। पर ये बात देखने वाली है कि जो लीजेंड्स होते हैं, ये चार्ट एरिया के बाद में यहाँ पर नहीं आएंगे, ये चार्ट एरिया के अंदर अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। Data sorting. Data sorting in Excel means arranging the data into some meaningful order to make it easier to understand, analyze, or visualize so that we may make more effective decisions. Sorting data is an integral part of data analysis. You might want to arrange names in alphabetical order or compile a list of product inventory levels from highest to lowest, or sort the number from smallest to largest, largest to smallest, or order rows by colors or icons,
or you may want to arrange a list of the dates from oldest to latest, latest to oldest, etc. In Excel, we have an inbuilt tool called sort option. डेटा सॉर्टिंग के द्वारा हम एक्सेल में डेटा को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ताकि हम जो है अच्छी तरह डिसीजन ले सकें। सॉर्टिंग ऑफ डाटा जो होता है ये डाटा एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डाटा सॉर्टिंग के द्वारा हम जो नेम्स हैं, सपोज करो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नेम्स के रूप में है, अगर हम चाहते हैं एबीसी वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो तो वो भी हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट वो भी कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि हमारे पास कौन सी डेट को कौन से प्रोडक्ट आए थे और बाद में कौन से आए और उसकी भी हम डेट वाइज एनालिसिस करना चाहें तो इसको भी हम डेट वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं। बल्कि सॉर्टिंग हो जाती, पहले जो पहले आया था वो डेट ऊपर आए या नीचे आए, सबसे लास्ट में आए, ऐसे जो एक्सेल होता है उसमें ये सॉरी इनबिल्ट ऑप्शन होती है सॉर्ट की, हम डाटा को सॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर ये एक डाटा सीरीज दी हुई है, यहाँ पर कंट्रीज का नाम दिया हुआ है और ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की इतनी, पर ये डाटा ये नहीं शो कर रहा कि किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। इसकी कोई भी मतलब कि सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और इसके लिए क्या हम करते हैं, इसके लिए हम सॉर्टिंग ऑफ डाटा करते हैं। यहाँ पर हम इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम होम में जाते हैं और होम के सबसे आखिर में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करके यहाँ हम ये आप यहाँ पर रखेंगे सॉर्ट ए टू जेड। इसका क्या मतलब होगा, लोएस्ट टू हाईएस्ट की जो पॉपुलेशन जो है लोएस्ट टू हाईएस्ट शो होगी नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखें आप, पाकिस्तान इंडिया ऊपर है और पाकिस्तान नीचे। अब हम अगर सॉर्ट ए टू जेड क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, सबसे नीचे वाली पॉपुलेशन जो है, पाकिस्तान सबसे कम पॉपुलेशन वाला है वो नीचे आ गई और चाइना सबसे ऊपर चला गया। अब हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह हम दोबारा जाते हैं होम में और सॉर्ट एंड फिल्टर में और हम दूसरी ऑप्शन को भी करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि सबसे नीचे हाईएस्ट होगा, ऊपर की तरफ लोएस्ट, लोएस्ट ऊपर होगी और उसके बाद बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में ये होगी। इसको हम क्लिक किया तो जो ये जो पॉपुलेशन आ गई कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम है और जो बढ़ते क्रम में मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है वो कौन सी है। इससे क्या होता है कि सपोज करो किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम है या हमें सपोज करो हम किसी स्कूल में देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के किसके नंबर सबसे कम है और किसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम ऐसे सीरीज जो है सॉर्टिंग डाटा कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। Data filtering. The filter is the most often used tool in Excel, especially when we work with a large amount of data. Filtering is the process of extracting data that meets the defined criteria from a given range or table. Filtering is generally but not always temporary. Complete data set is kept, but only part of it is used for viewing or analysis. Different types of data filters can be used to amend reports, query results, or other kinds of information results. अब क्वेश्चन आ गया, डाटा फिल्टरिंग क्या है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो वहां पर एक फिल्टर की ऑप्शन होती है जिससे कि हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको फिल्टर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है। सपोज करो हम सेल्स में देख लें कि हमारे सेल्समैन हैं वो जो है वो इस लाइन से ऊपर किसी सेट क्राइटेरिया से ऊपर कितने जा रहे हैं, या जिनकी सेल 10% से ऊपर जा रही है, 10% से नीचे ग्रोथ आ रही है, या एक सेल जो है मिलियंस रुपीज में या लैक्स में किसकी कम है या किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए हम फिल्टरिंग ऑफ डाटा को यूज कर सकते हैं। और ये जो डाटा फिल्टर होते हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट में ये हमको मदद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा फिल्टर कैसे किया जाता है। उसी तरह हम पहले हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये क्या है,
कुछ एम्प्लॉइज है उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, क्लास और वो कितनी सेल कर रहे हैं ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि फिल्टरिंग ऑफ डाटा कैसे होता है। हम उसी तरह होम पर जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर फिल्टर की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है आप देखें ध्यान से, तो हर डाटे के ऊपर की तरफ जो कॉलम में लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है, सीरियल नंबर जो था, नेम, उनके सब के आगे एक नीचे की तरफ पॉइंट करता हुआ एक आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इसी को हम फिल्टर कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके फिल्टर लगाकर देखते हैं कैसे ये काम करता है। सपोज करो यहां पर डेजिग्नेशन दिए हुए हैं डिफरेंट तरह के, सिर्फ क्लास की बात करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ हमें क्लास 1 जिनके आगे लिखा हुआ है वो ही शो हो। तो हम इसको सिलेक्ट को कट करते हैं और सिर्फ सिलेक्ट 1 को शो कर क्लिक करते हैं। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास डाटा सिर्फ क्लास 1 जो ऑफिसर्स हैं उनका डाटा हमारे पास शो होना शुरू हो गया। हम दोबारा देखते हैं। अब हम सपोज करो हम देखना चाहते हैं कि जो सेल है, दूसरी तरह का फिल्टर लगाकर देखते हैं वो कैसे हो रही है। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट ऑल को कट करते हैं या नंबर फिल्टर में जाते हैं। यहाँ कई आगे फिल्टर की कमांड्स हैं, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, मतलब कि किसकी सेल कितनी आपको चाहिए, कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हम ये सपोज करो हम चाहते हैं कि 5000 से ज्यादा जिसकी सेल है सिर्फ वो शो हो। तो हम सेल में जाकर इसको पहले क्लिक करेंगे कि हट जाए सारे फिल्टर पिछले, नंबर फिल्टर में जाकर जिसकी सेल ग्रेटर देन में हो। ठीक है, ये आपके सामने एक आइकन डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर हम 5000 को क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं, और जिनकी सेल 5000 से ऊपर होगी वो आपके सामने शो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसी को फिर दोबारा देखते हैं। तीसरी ऑप्शन नेम, नेम की ऑप्शन में क्या है, टेक्स्ट फिल्टर में जाते हैं। हम सपोज करो बिगिंस विद, जिनका नाम ए से शुरू होता है, हम सिर्फ वही देखना चाहते हैं, या सी से शुरू होता है, हम सी को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जिसका नाम चमन है, सिर्फ उसका डाटा शो हो रहा है, यानी कि उस नाम से, सी के नाम से शुरू होने वाला एक सी ही है। तो हम एक और चीज भी हम सीखते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास, हम एक फिल्टर पहले लगा लें कुछ ज्यादा आइटम हो जिसमें, सपोज करो हमने फिल्टर लगाया कि क्लास 3 इंप्लाइज कितने हैं, ये हमारे पास डाटा आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल डाटा था वो भी हमारे पास रहे, और ये जो हमने फिल्टर किया है ये अलग से इसकी कॉपी हम रख दें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारा जो हमने फिल्टर किया हुआ डाटा है इसके बीच में हम कहीं भी इसको अपने एक्टिव सेल क्रिएट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम 2 कमांड्स याद रखना, कंट्रोल ए करेंगे और फिर हम कंट्रोल सी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट खाली शीट जो है उसमें जाएंगे, किसी भी सेल में जाएंगे और कंट्रोल वी की कमांड देंगे, और आप देखेंगे कि ये जो आपने पिछली शीट में जो डाटा फिल्टर किया था क्लास 3 का सारा, वो आपकी ऊपर नेक्स्ट पेज में शो हो रहा है। ठीक है, अब चाहे तो इसका फिल्टर जो है ये, इसका फिल्टर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर रखकर आप डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये जो नहीं, ये नहीं हुआ अभी, अभी हम इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, ये आ गया दोबारा आपका डाटा। ठीक है, और हम इसको फिल्टर जो है लगाया हुआ इसको भी हटा देते हैं। होम में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर, ये आपके फिल्टर सारे हट गए। ठीक है, और आपने जो कॉपी फिल्टर डाटा रखा हुआ था वो भी हट गया, इसको सेव नहीं ना किया हमने, इसलिए ये खत्म हो गया। बल्कि हमने जो उधर रखा था उसको हमने कंट्रोल एस में जाकर पहले सेव भी करना था। ठीक है, अब आप ये सारा समझ गए होंगे कि चार्ट्स किस तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और हम कहाँ कहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है डाटे की, कि हम कैसे डाटे को प्रेजेंट करना चाहते हैं बार चार्ट के रूप में, कॉलम के, या हम मार्केट शेयर दिखाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी का कितना है, या हमारी सेल्स फोर्स की जो पार्टिकुलर एम्प्लॉय है उसकी जो सेल्स है वो ग्रोथ कैसे हो रही है, या कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है वो लाइन चार्ट के रूप में, या हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट्स में
उनकी वॉल्यूम जो है वो कैसे बढ़ती है, उसको हम एरिया चार्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट का जो मार्केट हमने जो यूज करना है एक्सेल में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट हमें यूज करने पड़ते हैं। और सॉर्टिंग ऑफ डाटा और फिल्टरिंग ऑफ डाटा जो है वो भी हमारी डाटे में को हैंडल करने में काफी मदद करता है। We hope you might have enjoyed this video. If you like our video, please like, share our channel. Thank you.